आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में 11 और 12 जून की दरमियानी रात अचानक गोली चलने से दहशत फैलती हुई दिख रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के द्वारा अपराधों की रोकथाम के खिलाफ जो सख्ती बरती जा रही है उसका नतीजा सामने आता दिख रहा है, प्रभावी कार्रवाइयाँ दिख रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते, तीनों का कॉम्बिनेशन कहें या आपसी समन्वय कहें, बहुत अच्छा आपसी समन्वय है, जिसके चलते सिवनी में अपराध कम होते हुए दिख रहे हैं या अपराध होते भी हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्रकार वार्ता में पूरी जानकारी दी गई और घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 11 और 12 जून की दरमियानी रात ये वारदात शैलेंद्र चौरसिया के घर पर हुई थी। शैलेंद्र चौरसिया सोनारी मोहल्ले में निवास करते हैं। उनके द्वारा 12 जून को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इनके घर में 11 और 12 जून की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे अज्ञात युवकों के द्वारा बंदूक से फायर किया गया। सूचना पर एसडीओपी सिवनी सचिन परते नगर कोतवाल सहित कोतवाली स्टाफ मौके का मुआयना किया। घर के बाहर की रोड पर बुलेट जो गोली चली थी उसको खोखा मिला। शटर पर एक बुलेट के फायर का निशान था। गोली शटर चीरते हुए दुकान के अंदर प्रवेश कर गई। उस स्थान पर गोली का निशान लगा है जहां प्रार्थी शैलेंद्र रोजाना सोया करता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी जान लेने के उद्देश्य से ये फायर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि इस मामले की जांच के दौरान 11 और 12 तारीख को सूचना मिली। 12 तारीख से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा आरोपियों तक पहुंचा गया और पुलिस को जो जानकारी मिली कि शैलेंद्र चौरसिया की एक विवादित प्रॉपर्टी कुछ छिंदवाड़ा चौक पे है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए के लगभग है। प्रार्थी के अपने सगे संबंधियों द्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जा छोड़ा नहीं जा रहा था, जिसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रॉपर्टी विवाद से परेशान होकर शैलेंद्र के द्वारा प्रॉपर्टी परेशानी से बचने के लिए जो अपने उसकी प्रॉपर्टी थी वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए उसके द्वारा एग्रीमेंट कर दिया गया था, अनुबंध कर दिया गया था। इसमें आरोपी अमन चौहान और गौरव दीक्षित भी प्रॉपर्टी बिकने पर लाभ लेना चाहते थे, पर वे सफल नहीं हो पा रहे थे। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस बीच प्रार्थी और प्रॉपर्टी के कब्जेधारी कृष्ण चौरसिया द्वारा प्रार्थी अर्थात शैलेंद्र को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी जानकारी आरोपी जो भी अभी 3 आरोपी हैं इनको लगी। 3 गिरफ्तार हैं, 1 फरार है, 4 को लगी और उन्होंने इसी बात का लाभ उठाते हुए ये पूरा षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र की योजना उनके द्वारा बनाई गई और ये सभी सत्येंद्र चौरसिया पर जानलेवा हमला अगर करते हैं तो उसका सीधा शक कृष्ण के ऊपर जाएगा जो अभी उस प्रॉपर्टी पर काबिज था और वो छोड़ नहीं रहा था। अमन और गौरव द्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जे का रास्ता भी साफ इस दौरान उन्हें लगा कि हो जाएगा। गौरव दीक्षित, अमन चौहान के द्वारा भोपाल से 2 शूटर्स की व्यवस्था की गई। सिवनी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि बाहर से शूटर लाकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया हो। वास्तव में सिवनी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के द्वारा पत्रकार वार्ता में क्या कहा गया, आइए हम सुनाते हैं, आइए सुनते हैं एसपी सिवनी को। 11-12 तारीख की दरमियानी रात 2:30 बजे के आसपास एक फायरिंग की घटना हुई थी। मौके पर तत्काल में एसडीओपी सिवनी और थाना प्रभारी कोतवाली पहुंचे थे, तो वहाँ पे हमें कुछ खाली खोखे और जो शटर पे बुलेट मार्क्स दिखे थे, जिससे ये सिद्ध हो गया था कि फायरिंग हुई है।
उसके बाद पुलिस लगातार इसमें आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही थी और पुलिस को कुछ फुटेजेस मिले थे जिनके आधार पे आरोपियों को चिन्हित किया गया। इसमें जो दो प्रमुख शूटर्स चिन्हित हुए थे भोपाल के निखिल बाथम और गोलू अहिरवार, ये लोग आए थे सिवनी और इन लोग ने जो एक प्लानिंग की थी जिसमें जो है अपना गौरव दीक्षित और अमन राठौर इन्वॉल्व थे। तो इस प्लानिंग के तहत इनको जो है मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई गई और इन लोग को स्पॉट के बारे में बताया गया। इन लोग ने स्पॉट पे जाके फायरिंग की। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो इन्हें बताया कि अमन ने उनको बाइक मुहैया करवाई थी और गौरव ने इनको लगभग 15-15 हज़ार रुपये दे के बुलवाया था हत्या करने के लिए। और बेसिकली जब इसमें अभी अमन से पूछताछ की गई कि प्राइमरी मोटिव क्या था तो उन्होंने ये बताया कि इनका एक एग्रीमेंट था उस विवादित प्रॉपर्टी को लेके और उस पर जो कब्जाधारी थे वो कब्जा खाली नहीं कर रहे थे। तो इसमें जो प्रमुख कब्जाधारी थे कृष्णा चौरसिया, उनको डराने के लिए और उनको फंसाने के लिए ये षड्यंत्र ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें इनको ये लगा था कि ये जब जो प्रॉपर्टी होल्डर है उन पे फायरिंग करेंगे तो ये लोग जो है कृष्णा चौरसिया पे संदेह दर्शा के उन पे 307 का मामला दर्ज करा देंगे, जो कि प्राथमिक तौर पे हुआ भी था इसमें। और इनका ये प्लानिंग थी कि फिर वो 307 के प्रकरण में राजीनामा के आधार पर कब्जा खाली करवाएंगे। तो इस टाइप की इनकी योजना थी जिसमें इन लोगों ने ये घटना कार्य। तो सुना आपने, ये थे जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी। हम आपको बता रहे थे कि दो आरोपी गौरव दीक्षित और अमन चौहान के द्वारा भोपाल से 2 शूटर्स की व्यवस्था की गई जो निखिल बाथम और गोलू अहिरवार के नाम से पहचाने गए। निखिल बाथम के द्वारा घटना में एक देशी पिस्तौल से शैलेंद्र के घर पर ऐसे स्थान पर फायर किया गया जहां वो सोता था, किंतु उस दिन जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो शैलेंद्र उस जगह नहीं सोया था, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना में गोलू अहिरवार के साथ बाइक चलाते हुए वहां पहुंचा था। तो आपको जो पुलिस ने बताया उसके पुलिस के द्वारा निखिल बाथम के द्वारा फायर किया गया और गोलू अहिरवार बाइक चलाते हुए घटनास्थल पर पहुंचा। बाइक की व्यवस्था अमन चौहान के द्वारा सिवनी स्थानीय स्तर पर कराई गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया। घटना के बाद कोतवाली पुलिस और उसके पूरे दल बल के द्वारा 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे अन्य स्थानों पर जाकर अज्ञात आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा अमन चौहान को सबसे पहले चिन्हित करते हुए पकड़ा गया, जिसके आधार पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता गौरव दीक्षित घटना की जानकारी लगते ही फरार है, जिसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम आपको बता दें पुलिस के द्वारा जो बताया गया है उसके हिसाब से निखिल बाथम, इसके पिता का नाम स्वर्गीय सुनील बाथम, उम्र 25 साल, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निशातपुरा भोपाल। इसके खिलाफ पूर्व में भी मारपीट और आबकारी के प्रकरण पंजीबद्ध हैं भोपाल और अन्य जगहों पर। पुलिस के द्वारा बताया गया कि गोलू अहिरवार दूसरा आरोपी है, जिसके पिता का नाम अवध नारायण अहिरवार, इसकी आयु 25 साल है और ये भोपाल के निशातपुरा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गैस राहत कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की गैस राहत कॉलोनी में ये रहता है और उसके खिलाफ पूर्व में भोपाल में मारपीट के मामले पंजीबद्ध हैं। तीसरा आरोपी अमन चौहान, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय रमेश चौहान, इसकी आयु 28 साल और ये भैरवगंज का निवासी है। चौथा आरोपी जिसे पुलिस मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, इसका नाम गौरव दीक्षित, पिता स्वर्गीय नरेंद्र दीक्षित, इसकी आयु 30 साल और यह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 12 पत्थर सिवनी का निवासी है। इन सब के खिलाफ अभी तक मारपीट और इस तरीके से गोली चलाने या कोई गंभीर जो अपराध
जिसमें किसी की जान लेने का प्रयास किया गया हो। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी में ये कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस मामले में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल TVS राइडर MP 22ZE 2195, एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक कीपैड वाला मोबाइल पुलिस को मिला है। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक कृष्णलाल चंदानी के मार्गदर्शन निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन और निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी सचिन परते, नगर निरीक्षक सतीश तिवारी, प्रधान आरक्षक मुकेश गोढ़ाने, सिद्धार्थ दुबे, सतीश निवाती और प्रतीक बघेल, इनका विशेष भूमिका रही। सिवनी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं से भाड़े के शूटर्स को बुलाकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया हो। ये सिवनी के लिए वास्तव में खतरे की घंटी से कम नहीं है। दरअसल लोगों का यही कहना है कि सिवनी में रोजगार के साधनों का अभाव है। यही मुख्य कारण है कि लोग इस अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित होते दिख रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, पर ये सत्य है कि सिवनी में रोजगार के साधनों का पूरा अभाव दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आरोपी, तीनों आरोपी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विचार करना होगा सिवनी के नागरिकों को कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको हर पल कोशिश हमारी है कि हम अपडेट आपको रखें। ये देखिए, रिवॉल्वर भी इसमें आपको रखी दिखाई दे रही होगी, कारतूस और खोखे भी दिखाई दे रहे होंगे, साथ में कीपैड वाला मोबाइल भी आपको साथ ही दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।